नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली के शरणम पैराडाइज में शुक्रवार को ईडब्ल्यूएस जन जागृति यात्रा के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में जुटे। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शर्तों को तुरंत हटाने और राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देने की पुरजोर मांग उठाई है। आइए जानते हैं क्या है पूरी रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा। कोटपुतली के शरणम पैराडाइज में शुक्रवार को ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच की विशाल जनसभा में पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण तो दिया, लेकिन उसमें ऐसी जटिल शर्तें लगा दी जिससे गरीब युवाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यूपीएससी, रेलवे और बैंकिंग क्षेत्र में राजस्थान के युवा पिछड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र में प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 साल है और आयु सीमा में भी कोई छूट नहीं है। धर्मेंद्र राठौड़ ने मांग की है कि केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान मॉडल को तुरंत लागू करे। राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस की कठिन शर्तों को हटाया था, जिसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश ने भी इसका अनुसरण किया। राजस्थान में इस वर्ग के पुरुषों को 5 साल और महिलाओं को 10 साल की आयु सीमा में छूट के साथ ही प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल की गई है। राठौड़ ने मांग की है कि आर्थिक पिछड़ेपन के लिए सालाना आय को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जनसभा में आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए पंचायत और नगर निकायों के चुनावों में भी 10% सीटें आरक्षित करने की बड़ी मांग बुलंद की गई। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से अपील की है कि वह खुद इसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्हें खुद प्रधानमंत्री से मिलकर इन समस्याओं का समाधान कराना चाहिए और समाज के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करानी चाहिए। सभा को पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, कांग्रेस नेता जगदीश मीणा, रामनिवास यादव, बजरंग लाल शर्मा और कार्यक्रम के संयोजक और प्रमुख समाज सेवी अशोक बंसल ने भी संबोधित किया। नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि इस हक की लड़ाई में वह भी पीछे नहीं हटेंगे और समाज के हर वर्ग का सहयोग इस आंदोलन को मिल रहा है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो जयपुर में ऐतिहासिक लक्खी रैली का आयोजन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दिल्ली में केंद्र सरकार का घेराव भी किया जाएगा। जनसभा की समाप्ति के बाद धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों से भी बातचीत की। आइए आपको सीधे सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो फिर केंद्र सरकार इन मांगों को या इन शर्तों को लगाने का औचित्य क्या है, यह आज तक हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए हम ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के माध्यम से भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भजन लाल जी शर्मा साहब, आप भी ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, आप खुद प्रधानमंत्री जी से मिलो, हमको भी लेके चलो, ज्ञापन दिलाओ और एक बार हमको मिलाओ तो सही, हम उनको कन्विंस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं सबसे कह रहा हूँ, एक बार हमें मिलने का समय दिलवाइए प्रधानमंत्री जी से। जैसे हमने अशोक गहलोत जी को ज्ञापन देकर कन्विंस किया और वो समझे, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को समझ में आ जाए। तो हमारी बात वाजिब है, न्याय संगत है। और दूसरी डिमांड है कि पंचायत राज और लोकल बॉडी का जो चुनाव आ रहा है उसमें 10% जो रिजर्वेशन है ये ईडब्ल्यूएस वर्ग के भाई बहनों को मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब आदमी चुनाव में बड़ी मुश्किल से भाग ले पाता है। तो जो इनकम का जब बैरियर आपने गरीब का रख दिया 8 लाख साल की इनकम का मतलब हो गया मोटा मोटी 70,000 रुपये, 70,000 से कम 65,000 रुपये महीना। अब आप देखो 65,000 महीना जो कमा रहा है और एक घर में 4 मेंबर हैं तो उसके 15,000 रुपये का हिस्से में आते हैं। तो जब गरीबी की लाइन आपने तय कर दी कि 8 लाख सालाना से कम कमाने वाला परिवार वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा, तो बाकी ये 4 शर्तें लगाने का औचित्य नहीं है। राजस्थान में एक फैसला और हुआ है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो यहाँ 3 साल है। कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कुछ अधिकारी सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी कर रही है या कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि राजस्थान सरकार का जो नियम है 3 साल का, उसमें आप बिल्कुल उस नियम की पालना कीजिए, वरना आपके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे। और दूसरी, राजस्थान में छात्रवृत्ति ईडब्ल्यूएस को दी गई, हमारी सरकार थी जब गहलोत साहब की सरकार, हम इनसे भी मांग कर रहे हैं भारत सरकार से भी कि छात्रवृत्ति दीजिए। और उम्र में छूट राजस्थान में 5 वर्ष लड़के के लिए है और 10 वर्ष लड़की को, उम्र में छूट भी है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जब राजस्थान सरकार, गहलोत साहब की सरकार ने उन 4 शर्तों के अलावा 3 ये ढील और दे दी, तो केंद्र सरकार में न उम्र में छूट है, केंद्र सरकार में न छात्रवृत्ति है, केंद्र सरकार में जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो भी 1 साल है।
तब हम कह रहे हैं कि राजस्थान मॉडल केंद्र सरकार को अपनाना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वर्ग को वास्तव में अगर आपने आरक्षण दिया है, जिस नीयत से दिया है, ये नीयत फलीभूत तभी होगी जब राजस्थान मॉडल ईडब्ल्यूएस का आप अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि हमारे राजस्थान के बच्चे हैं, वो अगर यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में बैठते हैं, एसएससी में बैठते हैं, तो उनको वो बेनिफिट नहीं, तो पहले राजस्थान में करेंगे। और अगर हमको लगा तो हम क्यों नहीं, हम प्रदेश के अलग हिस्सों में भी जाएंगे। भाई ये तो जन जागरण। और मैं आपके माध्यम से हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी भाई बहनों को भी अपील कर रहा हूँ, आप इस जन जागरण अभियान में जुड़ें, जन जागरण अभियान में जुड़ें। और तमाम उन नेताओं को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जैसे रामस्वरूप कसाना जी आप आए, रामनाथ जी यादव साहब आए, मुकेश जी आए, जितने भी हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई हैं हमको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, पूरे दिल से हमारे साथ हैं। तो हमारा हौसला और बढ़ता है। ये अभी रामनाथ जी ने, रामस्वरूप जी बोले हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम भी आपके साथ हैं। तो निश्चित रूप से ये सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और ज़रूरत भी हमें जयपुर में एक बड़ा लक्खी रैली, सत्याग्रह, लाखों लोग इकट्ठे हो गए और उसका तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी मैंने कोटपुतली में कहा है कि अगर जयपुर बुलाएं, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जयपुर में प्रदर्शन करेंगे, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे। और जयपुर इकट्ठे होने के बाद भी सरकार नहीं चेती तो दिल्ली कूच भी करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। तो ये थी कोटपुतली से ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच की महासभा पर हमारी विशेष रिपोर्ट। शर्तों के सरलीकरण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर अब यह आंदोलन जयपुर से लेकर दिल्ली तक गूंजने को तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोटपुतली, बहरोड़, बानसूर, नीमराना और पावटा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी और विश्वसनीय खबर को देखते रहने के लिए सच पत्रिका को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।